तो युद्ध, टैरिफ वॉर के खतरे और दुनिया भर में फैली अस्थिरता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत संकेत दे रही है। आरबीआई ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखे हुए है। इसने कृषि क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन और घरेलू खपत में सुधार की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खाद्य कीमतों में सुधार के कारण फरवरी मुद्रास्फीति 7 महीने के न्यूनतम स्तर यानी कि 3.6% तक पहुंच गई है। हालांकि आरबीआई ने अपनी मासिक रिपोर्ट में यह भी माना है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता ने वैश्विक विकास मंदी की आशंकाओं को भी जन्म दिया है। तो देखिए, जिस तरीके से तेज ग्रोथ हो रही है उसे लेकर ये जानकारी दी गई है आरबीआई की तरफ से। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत क्या है ये भी हम आपको बता दें। मजबूत ग्रोथ रेट है, मजबूत घरेलू मांग और कम होती महंगाई दर, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत है। और मजबूत कर राजस्व, साथ ही साथ सेवा क्षेत्र, निर्यात में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है वो भी इसका कारण माना जा रहा है। सेक्टर में जबरदस्त निवेश जिस तरीके से किया जा रहा है वो भी इसकी ताकत मानी जा रही है। और सरकार की बेहतर नीतियां जिस तरीके से काम कर रही हैं वो भी एक बड़ा कारण है। जिस तरीके से जो मजबूत है उसका संकेत मिल रहा है। अब मंदी का डर है, लेकिन भारत इसके लिए कितना तैयार है ये भी हम आपको बता दें। निर्यात बढ़ाने पर सरकार का जोर है, भारत इस पर लगातार जोर दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती जो है इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही निवेश के नए अवसरों की तलाश की जा रही है। मिडिल क्लास की मजबूती जिसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। और कई देशों से व्यापार समझौते और लगातार ये समझौते बढ़ते जा रहे हैं दूसरे देशों से, जो भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि मंदी के बीच भी भारत की क्या तैयारी है। अब भारत के पास मौका ही मौका है और किस तरीके से भारत इस मौके का फायदा उठा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का भारत के पास एक बड़ा मौका है। साथ ही साथ टैरिफ वॉर का फायदा उठाने का भी भारत के पास मौका है। नए बाजार में एंट्री भी भारत को मिल सकती है। निवेश और रोजगार में भारत को बढ़ोतरी मिल सकती है। इसी के साथ साथ आत्मनिर्भर देश बनने का मौका भी भारत को मिल सकता है। तो भारत के पास ये तमाम मौके हैं जिसका फायदा उठा सकता है, चाहे आत्मनिर्भर बनने की बात हो, निवेश और रोजगार में बढ़ोतरी की बात हो। और चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एसपी शर्मा है, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पीएचडी CCI से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, टैरिफ वॉर के बीच और जिस तरीके से अभी स्थिति है दुनिया भर में, उस तरीके से भारत मजबूती के साथ उभर रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं इसे, आपका रिएक्शन? देखिए, जो पोस्ट कोरोना ईयर्स हैं, जो हम लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर्स की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। और अगर हम देखें ऑन एन एवरेज, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8% से ज्यादा रहा है। शुरू में हम 21-22 में 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 8.2% पे ग्रो किए। तो एवरेज जो ग्रोथ रेट रहा वो 8% से ज्यादा रहा, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था मानी गई है। भारत को जो है एक मजबूत अर्थव्यवस्था का एक खिताब मिला है। और दूसरे नंबर पे जो इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन ने हमें 2022 से चैलेंज करना शुरू किया। 23-24 हमारे ये 2-3 साल जो थे इन्फ्लेशन को टैकल करने में निकले। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज थी, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, बहुत युद्ध की स्थिति भी पैदा हुई। लेकिन डिस्पाइट दोज हेडविंड्स वी वर ग्रोइंग इन अ ग्रेट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। हमारा जो ग्रोथ था वो बहुत ही इंटैक्ट रहा। और जो ग्लोबल मंदी, जो जो हम देख रहे थे कि ग्लोबल जीडीपी डिसलीरेट हो रहा है, जो 2021 में 6% पे ग्रो किया, उसका ग्रोथ रेट कम होकर 3% के आसपास आ गया। डिस्पाइट दैट डिसलीरेशन, इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत अच्छा रहा। और अभी भी इस साल भी हम लगभग कोई 6.7 और 6.8% पे ग्रो करेंगे। भले ही सरकार का जो एस्टिमेट है वो 6.5% का है, लेकिन हमारे एस्टिमेट्स जो पीएचडी सीसीआई के एस्टिमेट्स हैं, हम लगभग कोई 6.8% के आसपास ग्रो कर पाएंगे। और इसमें अब जब इन्फ्लेशन डिसलेरेट हो रहा है, इन्फ्लेशन डिक्लाइन हो रहा है, जो कि पिछले 3-4 महीनों में बहुत तेज गति से गिरा है, तो एक बहुत बड़ी संभावना क्रिएट होती है कि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स हैं वो स्ट्रेंथन हुई हैं। और जो आरबीआई के कैलिब्रेटेड स्टेप्स हैं वो बहुत ही इफेक्टिव हुए हैं, और इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी बहुत ही नीचे आ गई है। जो 4% के नीचे का जो लक्ष्य था वो हमने अचीव कर लिया है। और आने वाले टाइम में भी जिस तरीके से रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स आने की उम्मीद है,
तो इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी यहाँ पे मेंटेन रहेगा। 4% के नीचे का इन्फ्लेशन जो है हम देखेंगे, स्टेबल होता हुआ देखेंगे। जबकि ग्लोबल इन्फ्लेशन है जो अभी, उसके अनुमान है कि 4.2% पे रहेगा, लेकिन हमारा जो इन्फ्लेशन का अनुमान रहेगा वो 4% के भी नीचे का रहेगा। तो इस संदर्भ में जिस तरीके से यूएस ने अभी जो टैरिफ्स है उनकी घोषणा की है, जी। तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है पूरे वर्ल्ड में, जो कि यूएस में ही रिसेशनरी जी। कंडीशंस के संकेत आ रहे हैं, क्योंकि हम्म। जो है ये टैरिफ बढ़ने से जो कीमतें हैं वो ऊपर जाती हैं, इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी जी। वापस रिवाइज हो सकती बिल्कुल। है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन उस संदर्भ में भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत रेजिलियंट बिल्कुल, है, बहुत अच्छा और काम हमें कर रही है उम्मीद है हमारी कि हम अर्थव्यवस्था और काफ़ी मजबूत भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी देखने को मिल रही है। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।